स्टडी शेड्यूल के फ्री एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्लास 10th का चैप्टर 10। किसका चैप्टर का नाम क्या है, सर्कल्स। अब इस वीडियो में है क्या, सबसे पहले मैं पूरा सर्कल के बारे में, जो बिगिनिंग स्टूडेंट है जिन्होंने सर्कल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो उनको मैं सर्कल के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। इसके बाद पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन और थ्योरम 10.2 और इसको क्लियर कराऊंगा और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करा दूंगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्कल है क्या, ठीक है। तो सर्कल आप देखिए, आप कोई भी एक सेंटर से, मान लीजिए सेंटर है इसका और यहां से ऐसा बराबर दूरी पर कोई ये आकृति बनाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ये इसका स्थिर पॉइंट होता है, ये क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। सेंटर से इधर प्रोटेक्टर डिवाइडर लेकर के इसको गोल गोल इसको घुमा के और जो आकृति बनती है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। सर्कल यानी वृत्त, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और ये क्या होता है, ये केंद्र होता है। इसको हम क्या कहते हैं, केंद्र। केंद्र यानी सेंटर, क्या कहेंगे इसको सेंटर कहेंगे। और ये इसका सरकमफ्रेंस कहलाता है, यानी परिधि कहलाती है। परिधि मतलब वृत्त के चारों ओर की ये निश्चित दूरी पर बनी ये जो रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं, चारों तरफ की जो बनी गोलाकार आकृति है इसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और ये क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। और यहां से मान लीजिए सेंटर से लेकर के कोई ये लाइन कहां पर, परिधि तक जो खींची जाती है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। यानी इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यानी एक वृत्त में हम कितनी अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं, मतलब इसकी कोई सर्टेन नहीं है, कितनी हम जितनी हमको जरूरत हो उतनी हम त्रिज्याएं खींच सकते हैं, ठीक है। अब दो त्रिज्याओं से बनी आकृति देखिए, पहले आप देखिए दो त्रिज्याएं, अगर मान लीजिए हमने ये एक लाइन खींची, ये ऐसी एक लाइन खींच दी, ठीक है। इसमें दो त्रिज्याएं, मान लीजिए सी हो गई है, डी हो गया। और सी और डी से ये हमने एक आकृति सी डी प्राप्त की, और जो कहां से गुजरती है, सेंटर से होकर के गुजरती है। यानी परिधि के एक कोण से दूसरे कोण तक की सेंटर से जाने वाली जो रेखा होती है, रेखाखंड जो होता है वो क्या कहलाता है, डायमीटर यानी व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, डायमीटर यानी व्यास कहलाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और व्यास जो होता है वो दो रेडियस से मिलकर के बना होता है, जैसे ओसी और ओडी और ओए। एक सर्किल की रेडियस जितनी भी हो, चाहे जितनी हो, वो हमेशा बराबर होती है, यानी हमेशा इक्वल रहेगी। और वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंट होती है, यानी सेंटर से हमेशा बराबर दूरी पर होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब तीसरी बात जो आपको समझ में नहीं आएगी वो क्या होती, कॉर्ड होती है। अगर मान लीजिए ये सर्कल में हमने एक लाइन खींच दी और ये क्या कहलाती है, जीवा। और जीवा को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। यानी डायमीटर भी एक कॉर्ड है, लेकिन हर कॉर्ड डायमीटर नहीं है। यानी इसका डायमीटर इज ए कॉर्ड बट इट्स कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, ठीक है। उसका कन्वर्ज जो होता है वो सही नहीं होता। हर जीवा कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकती, लेकिन हर जो डायमीटर है, यानी जो सभी व्यास है वो क्या कहलाती है, जीवाएं कहलाती हैं, ठीक है। यानी वो सभी जो डायमीटर है वो क्या कहलाएंगे, कॉर्ड कहलाएंगे। इतना हो गया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसमें जो 9th में हम थोड़ा चलते हैं कि 9th में आपने रिवाइज किया है, तो 9th में दो तीन चीजें जो यहाँ पर काम आएगी वो मैं बता देता हूँ। कि जैसे सेंटर से यहाँ पर एक कॉर्ड खींची गई और ये कॉर्ड से यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है, तो ये इसको दो भागों में डिवाइड कर देती है। यानी ये AM इक्वल होगा BM के,
ठीक है। ये कॉर्ड जो है, कॉर्ड में एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है जो सेंटर से होकर के जाती है, तो कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में या इक्वल लाइन सेगमेंट में इसको डिवाइड करती है। ये यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है। अगर अब इसी का कन्वर्ज है कि अगर इस पर एक लाइन है जो इक्वल कार्ड में डिवाइड करती है, इक्वल लाइन सेगमेंट में डिवाइड करती है, तो ये हमेशा इसमें परपेंडिकुलर होती है। ये आपको 9th की बातें हैं, और 9th में अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो मैं ये 2-3 चीजें यूज करनी है, और इसमें हमेशा यहाँ से हम इसको बना करके ये रेडियस खींच सकते हैं, और ये पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं, इसकी रेडियस फाइंड कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट फाइंड कर सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये बता दिया। तो अब हम बात करेंगे जो इस चैप्टर में है आपके। पहली बात आती है सेकंड यानी स्पर्श रेखा। सेकंड क्या है, ठीक है, सेकंड क्या है, और ठीक है टेंजेंट। पहले हम बात करेंगे टेंजेंट की। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा के बारे में बात करेंगे। देखिए एक सर्कल ये बन गया, ठीक, ये एक सेंटर हो गया इसका। अब यहां से हमने कोई लाइन खींच दी जो इस पॉइंट पर इसको टच करती है। कहां पर टच करती है? इस पॉइंट पर टच करती है। तो जो जहां पर ये टच करेगी सर्कल को, वो उसकी क्या कहलाएगी? स्पर्श बिंदु कहलाएगी, यानी वो का कांटेक्ट पॉइंट कहलाएगा। और जो ये कांटेक्ट करती है इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं, यानी स्पर्श रेखा बोलते हैं। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा बोलते हैं। ये क्या कहलाता है? स्पर्श रेखा। और ये क्या होता है? टेंजेंट पॉइंट होता है। टेंजेंट पॉइंट होता है, ठीक है। और यानी स्पर्श बिंदु कहलाता है। स्पर्श बिंदु कहलाता है। ये हो गया स्पर्श बिंदु। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड की। तो सेकंड क्या है कि मान लीजिए इसी में एक ऐसी लाइन खींची गई। ये समझ लीजिए कि सपोज दैट ये आपको एक लाइन ऐसी खींचा हमने, तो ये जो है सर्कल को दो भागों में डिवाइड करती है, मतलब 2 पॉइंट पर डिवाइड करती है, यानी 2 पॉइंट पर इसको पार करके निकल जाती है। तो ये इसकी क्या कहलाती है? ये क्या कहलाएगी? सेकंड कहलाएगी, यानी छेदक रेखा। सेकंड कहलाती है, यानी इसी को हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा। ये छेद करके चली जाती है, ठीक है। ये क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है, जो 2 पॉइंट ए और कोई पॉइंट बी दोनों पर इसको क्या करती है? पार करके निकल जाती है। और इसी को अगर हम पूरा मिटा दें, और ये यहाँ पर 2 इसके, अगर इसको हम यहाँ से ऐसे देखें तो ये ए बी जो है ये कॉर्ड कहला जाएगा, क्योंकि ये सर्कल के अंदर बना हुआ है। क्या कहला जाएगा? ये कॉर्ड कहला जाएगा, क्योंकि ये सर्कल के अंदर बना हुआ है। इस तरह से इसको आपने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये एक सेंटर हो गया सर्कल का, और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस में एक हमने यहाँ पे डिवाइडर लिया, डिवाइडर को ले करके, और यहाँ से हमने एक ऐसी गोल आकृति खींची जिसमें ये सर्कमफ्रेंस कहलाता है, यानी परिधि कहलाती है। और ये यहाँ से यहाँ तक जो लाइन खींची जाती, सेंटर से लेकर के परिधि तक की, यानी सर्कमफ्रेंस तक की जो लाइन खींची जाती है वो रेडियस कहलाती है। और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। कोई 2 रेडियस मिलकर के एक डायमीटर बनाती है, ठीक है। डायमीटर मतलब होता है व्यास, ठीक है। ये एक व्यास बनाए, और सर्कल पर कोई ऐसी लाइन खींची जाए जो इस सर्कल के अंदर हो, कोई भी लाइन, वो हमेशा उसमें उसको क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। जीवा यानी कॉर्ड कहलाती है। इसी को हम क्या लिखते हैं? कॉर्ड कहते हैं। और इस तरह से आपका ये सर्कल चैप्टर जो है वो
इसका इंट्रोडक्शन जो है वो अगर आपने जान लिया तो आपको सर्कल समझने में आसानी होगी और इजीली आप इसको अच्छी तरह से इसको आप समझ पाएंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट बताता हूं कि इसका थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम क्या है। और फर्स्ट थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसी से पूरा आपका चैप्टर चलेगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं दूसरा इसमें करवाता हूं। अब देखिए थ्योरम नंबर 10.1 क्या है। थ्योरम नंबर 10 पॉइंट ये है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहां से रेखा स्पर्श करती है, कोई भी वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वहां से जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो वहां से परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे मान लीजिए हमने ये एक रेखा खींचा, ठीक है, ये एक रेखा खींचा और ये इसको स्पर्श करके चली गई, ठीक है, स्पर्श करते हुए निकल गई। और ये मान लीजिए P है और ये Q है और ये पॉइंट A पर यहाँ पर स्पर्श करती है, मतलब इसको टच करती है, ठीक है, किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर। तो यहाँ से हम जो रेडियस खींचेंगे, ये रेडियस यहाँ पर OA एक रेडियस हो गई, तो यहाँ का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। इस थ्योरम में यही बताया गया है और ये थ्योरम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है इसी थ्योरम पर बेस्ड है और इसी थ्योरम को आपको करना, ठीक है। तो इसको प्रूव कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ इसको आपको जानना है कि अगर कोई भी टेंजेंट होती है, यानी कोई भी स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वहां से जो त्रिज्या बनती है, त्रिज्या पर हमेशा लंबवत होती है यानी परपेंडिकुलर होती है हमेशा, यानी एंगल जो बनेगा, एंगल PAO जो बनेगा वो कैसा बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, चाहे जितनी स्पर्श रेखाएं जाए। मान लीजिए यहां से हमने कोई स्पर्श रेखा ये छोटी सी खींच दी और इस पॉइंट पर ये स्पर्श करती है, तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का बनेगा। बस ये आपको जानना है। ये पूरा थ्योरम जो है इसी पर बेस्ड है और जो इसका कांटेक्ट पॉइंट है यानी जो स्पर्श बिंदु है वहां से रेडियस में हमेशा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, ये आपको जानना जरूरी है। अब इसका एक्सरसाइज 10.1 है, तो 10.1 का जो एनसीईआरटी की बुक आप सामने रखिए और फिलअप है उसको मैं बताए देता हूं और समझाए देता हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है, मतलब वृत्त में कितनी टेंजेंट हो सकती है, यानी उसका मतलब क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1, ठीक है, वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, या किसी वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, ठीक है, खींची जा सकती है। तो देखिए कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब यहाँ पर इसको आप समझिए, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ड्रॉन इन ए सर्कल, ठीक है। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स यहाँ पर है, ये देखिए पूरा क्वेश्चन आप बुक से देखिएगा, हाउ मेनी टेंजेंट्स। तो मैं इसको बता दूं कि हाउ मेनी टेंजेंट्स का क्या मतलब है और कितनी खींची जा सकती है। देखिए हमने एक सर्कल ये बनाया और इससे हम चाहते हैं कि टेंजेंट खींच ले, तो मान लीजिए ये एक पॉइंट हुआ, यहां से हम कितनी भी टेंजेंट्स खींच सकते हैं, यानी इसकी क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गया। इसका आंसर जो है वो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। और इससे हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जितना मन हो उतना स्केल लेके आप बनाएंगे तो बहुत सारी स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी और वो स्पर्श रेखाएं जो हैं किसी एक बिंदु से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी इनफाइनाइट टेंजेंट्स आपको ड्रा कर सकते हैं। वो कांटेक्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट पे आप इनफाइनाइट टेंजेंट्स आप खींच सकते हैं, ठीक है। ये आपका थ्योरम ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम
इसका फिलअप बताते हैं। क्वेश्चन आप अपने सामने रखिए, बुक सामने रखिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, उसको शेयर करना। शेयर करने में कंजूसी नहीं करना, शेयर जरूर करिए, तभी तो आगे बढ़ेगा और तभी तो इंडिया बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको शुरू करिए, इसको देखिए आप, इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं एक्सरसाइज 10.1 के फिलअप आपको बताऊंगा और पूरे फिलअप आपको सॉल्व कराऊंगा। अब देखिए यहां पर हमने एक्सरसाइज 10.1 के फिलअप स्टार्ट किए। तो सबसे पहले क्या है, द टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। मान लीजिए एक सर्कल बना, समझिएगा इसको, ये एक सर्कल बना और यहाँ पे एक सेंटर है और ये टेंजेंट है, तो ये कितने पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करता है, सिर्फ एक पॉइंट पर। यानी इसका हिंदी से मैंने नहीं लिखा है, हिंदी वाले ये समझे कि ये बताया गया है कि द टेंजेंट टू ए सर्कल, मतलब एक किसी वृत्त का की स्पर्श रेखा उसको कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो कितने बिंदुओं पर, ओनली 1 पॉइंट। यानी एक टेंजेंट जो है वो कितने बिंदुओं पर क्या करती है, 1 पॉइंट, यानी सिर्फ एक बिंदु पर इसको स्पर्श करती है। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। दूसरा नंबर है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इनटू 2 पॉइंट्स। अब अगर 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, तो ये वीडियो की स्टार्टिंग में मैं बताया था कि 2 पॉइंट पर अगर इसको इंटरसेक्ट करती है तो ये क्या कहलाती है, सेकंड कहलाती है। सेकंड मतलब क्या होता है, छेदक रेखा। ठीक है, अगर किसी दो बिंदुओं पर वृत्त को इंटरसेक्ट करती है यानी काटती है तो क्या कहलाती है, सेकंड कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड यानी छेदक रेखा। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, केवल एक बिंदु, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, ये पॉइंट ऑलरेडी लिखा हुआ है 1। ठीक है, केवल एक बिंदु, ओनली 1 पॉइंट पर। अब इसके बाद इस सर्कल का है। अब देखिए पैरेलल टेंजेंट्स, पैरेलल टेंजेंट्स का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये सर्कल हमने बनाया, यानी समांतर स्पर्श रेखाएं, तो समांतर स्पर्श रेखाएं जो है वो सिर्फ 2 ही हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं, सिर्फ 2 ही हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती हैं। पैरेलल की बात कर रहा हूं। समांतर जो इस सर्कल का है, 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, मतलब ज्यादातर क्या होती है, 2 पैरेलल टेंजेंट्स। तो यानी केवल क्या हो जाता है, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, मतलब एंड द सर्कल इज कॉल्ड, जो कॉमन पॉइंट होता है जो सर्कल में, उसको हम क्या कहलाते हैं, जो इसको टच करता है, तो यहाँ पर इसका कांटेक्ट होता है, तो ये क्या कहलाएगा, कांटेक्ट पॉइंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कांटेक्ट पॉइंट कहलाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये हो गया आपका फिलअप कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट ए सर्कल। तो इसको सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ। टाइम मैं क्वेश्चन आपको वीडियो में नहीं लिखूंगा, इससे टाइम की बचत होगी और वीडियो थोड़ा ज्यादा लेंदी नहीं होगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इसके बाद इसका मैं सलूशन बताऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका क्या है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, मतलब कोई टेंजेंट है उसका नाम क्या है, पी क्यू है। ठीक है, अब ऑफ ए सर्कल, यानी कोई स्पर्श रेखा पी क्यू कोई स्पर्श रेखा है, ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ। ठीक है, मान लीजिए ये हमने ये ऐसा एक सर्कल बना लिया, इसका हमने सेंटर ले लिया ओ यहाँ पर। ठीक है,
और यहां से हमने इसका एक टेंजेंट खींचा और ये टेंजेंट जो है वो कहां पर है, ये पॉइंट P पर मिलती है। ठीक है, PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P, ठीक है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, तो ये यहाँ पर O एट ए पॉइंट Q, तो यहाँ पर एक Q हो गया, एक वहां पर पॉइंट क्या हो गया, P हो गया, और यहां से क्या खींची जाती है, OP एक खींची जाती है, OQ इक्वल टू कितना है, OP एक रेडियस खींची जाती है, इसकी लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए ये क्या है, OQ इक्वल टू कितना दिया है, OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया है, इसको हमने मिला दिया इसमें। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि इसको हमने यहाँ से सेंटर से मिला दिया, तो OQ इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है इसलिए इसको मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, इसको आपको OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया है, OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और OQ निकालना है आपको PQ। ठीक है, PQ क्या होगा, तो देखिए आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम एक बार रिवाइज कराइए कि पाइथागोरस ने ये कहा था, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है, तो पाइथागोरस ने ये कहा था गोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो यानी कोई भी समकोण त्रिभुज हो, तो ये क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस, इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर यानी आधार, और ये क्या हो गया, लंब। ठीक है, इसी को हम मान लीजिए A लिख लिए, B लिख लिए, C लिख लिए। तो पहले इसको आप समझिए, तो पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, यानी h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस ने कहा था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, यानी अब यहाँ पे आते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो है किस पे लागू होता है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर इसको हम अप्लाई करेंगे, यानी इसको हम यूज करेंगे। तो राइट कहाँ पर ये है, तो सबसे बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होती है, तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर 90 डिग्री, तो इसके सामने की जो साइड होगी कर्ण होगी, और कर्ण जो है राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा होगी, यानी इसका जो हाइपोटेनस हुआ ये हुआ। और यानी हम पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कर्ण कितना है 12 का वर्ग, इसमें परपेंडिकुलर कितना है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हुआ, और b हमको पता नहीं है। ठीक है, b यही हुआ, b को बेस को हम क्या बोलेंगे, PQ बोलेंगे, तो ये PQ का स्क्वायर, यानी ये हो गया 144 इक्वल टू 25, 12 का जो वर्ग होता है यानी 12 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है 144 होता है। आप 8th में ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर पढ़ चुके हैं। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, ये PQ का स्क्वायर, अब इसको इधर कर दीजिए 144 माइनस 25 इक्वल टू PQ का स्क्वायर, तो 144 में इसको हमने इधर ट्रांसफर किया। ठीक है, तो 144 से माइनस करेंगे 25 को, तो क्या हो जाएगा, ये 14 में 5 9 आएगा, यानी 119 आ जाएगा, ये PQ का स्क्वायर हुआ। अब PQ का स्क्वायर इक्वल टू हम ऐसा लिख देंगे 199, यानी PQ इक्वल टू जब ये स्क्वायर उधर जाता है तो ये अंडर रूट बन जाता है, यानी PQ इक्वल टू क्या आ गया 119 आ गया, और यही आपका आंसर हुआ, और ये आपका आंसर है। एग्जाम में क्या करना, ये अगर ऑप्शन में आता है तो आपको शॉर्ट में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप डायरेक्ट इसका आप पढ़े रहेंगे तो बिना करे इसको आपको याद रहेगा। और जो हमारा जो
एमपी बोर्ड है और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा घुमा फिरा के अब नहीं आते हैं, आपको जैसा एज इट इज जैसे बुक में लिखा है वैसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन को छोड़ करके ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होंगे, सीधे सीधे सरल सरल होंगे और आपको उसमें से ऑप्शन टिक करना होगा। तो अगर आपने इसको एक बार देख लिया है तो आपको एग्जाम में अपने आप याद आ जाएगा कि इसका आंसर जो है सबसे डिफरेंट है और इसका आंसर यही होगा। चलिए इसके बाद हम इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं थ्योरम नंबर 10.2 कंप्लीट कराता हूं, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर का। ठीक है, अब देखिए प्रमेय नंबर 10.2 यानी थ्योरम नंबर 10.2 हमको चलना है। तो थ्योरम नंबर 10.2 क्या है? सबसे पहले थ्योरम नंबर 10.2 है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये ध्यान रखना, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब वृत्त के किसी बाहर बिंदु से खींची गई है ना, टू ए सर्कल आर इक्वल, यानी कोई भी वृत्त हुआ, मान लीजिए कोई भी हमने सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर मान लिया हमने कि O है, ये हमने एक सर्कल बनाया, इसका सेंटर O हमने ले दिया। ठीक है, अब इधर साइड में बनाता हूं, बुक में इधर साइड से बना, मैं इधर साइड से, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमको ये जगह की बचत होगी, यहां से हमने दो स्पर्श रेखाएं खींच ली हैं, ये पॉइंट से लेकर के हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं। ठीक है, ये आप स्केल से बनाएंगे तो अच्छा आएगा। ठीक है, मैं बिना स्केल के बना रहा हूँ, ये बोर्ड भी चिकना होता है। तो यहाँ से हमने दो स्पर्श रेखाएं बना ली हैं, एक यहाँ पर एक दूसरी यहाँ पर स्पर्श कर दी। इनको हम नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम देते हैं, मान लीजिए हमने इसको P दे दिया, इसको Q दे दिया, इसको R दे दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची, वो कौन कौन सी हैं, PQ और PR, दो स्पर्श रेखाएं खींची यानी दो टेंजेंट्स हमने लिया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखोगे गिवन, गिवन क्या है, PQ and PR are, ठीक है, two tangents of a circle with center O, ठीक है, यानी O वृत्त, अब ये हिंदी वालों के लिए O केंद्र के वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, O केंद्र के वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं क्या क्या है, कौन कौन सी है, PQ और PR है। ठीक है, अब हमको ये लेना है। ठीक, अब यहाँ पे टू प्रूव क्या करना है, हमको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर लिखोगे दिया है। ठीक है, दिया क्या क्या है, और यहाँ पर सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध ये करना है कि PQ बराबर है PR के, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ से कंस्ट्रक्शन करो। ठीक है, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्शन मतलब रचना में क्या लेना है, देखिए रचना में हम क्या करेंगे कि यहां से हमने एक रेडियस खींच लिया, ये और इसको भी हमने क्या किया, मिला लिया। ठीक है, आप स्केल से खींचेंगे बराबर बनेगा, इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि OR, ठीक है, ज्वाइन OQ OR एंड आल्सो ज्वाइन क्या हो जाएगा, OP। ठीक है ना, OQ OR और OP को मिलाया, यहां पर क्या किया, इनको मिलाया, यानी पूरा इनको हम ज्वाइन करा दिए। और यहाँ पर देखिए, अब टेंजेंट के डेफिनेशन से आप जानते हैं कि ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, बाय डेफिनेशन है हमारी थ्योरम नंबर 10.1 थ्योरम क्या था,
कि रेडियस से कोई टेंजेंट होता है वहां पर जो इसका एंगल बनता है यानी उस पे परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर में क्या मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से प्रूफ कराएंगे कि प्रूफ क्या होगा, ठीक है। प्रूफ मतलब उत्पत्ति। मैं दोनों मीडियम को लेके चलता हूं और दोनों माध्यम वाले बच्चे इसका लाभ लें, ठीक है। अब हमने दो ट्रायंगल ले लिया, तो यहां पर हम ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, OQP एंड ट्रायंगल कौन सा, ORP में, ठीक है। हिंदी वाली ये, इंग्लिश वाली ये, ठीक है। और त्रिभुज OQP और त्रिभुज ORP। अब यहां से हम क्या लेंगे, देखिए आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, क्लास 7th में है स्टार्टिंग में, और 9th में भी आपने पढ़ा है, एक पढ़ा है। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। ये OQ बराबर होगा OR के, बताइए क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडिया है, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर हो, चाहे जितनी हो वो हमेशा बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OQ बराबर होगा OR। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये रेडियाई क्या है, त्रिज्याएं हैं, क्या है, त्रिज्याएं हैं। वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल OQP बराबर होगा एंगल ORP के। पूछिए क्यों, बाई थ्योरम 10.1, बाई थ्योरम, ठीक है 10.1, या प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से, या तो आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट द टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और या तो लिख देंगे कि ईच 90 डिग्री, क्यों बराबर है, क्योंकि ये प्रत्येक 90 अंश है, प्रत्येक क्या है, 90 अंश है, ठीक है। अब दूसरी बात, ये दो कंडीशन हो गई। अब देखिए ये इसके लिए भी ये साइड है और इसके लिए भी ये साइड है कि नहीं, बीच में है ना। अगर मान लीजिए दो कमरे हैं, उनके बीच में एक साइड जो है, एक दीवार जो है कॉमन, तो दोनों कमरे के लिए इक्वल होगी ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OP बराबर हो जाएगा OP के। क्यों हो जाएगा बराबर, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन, ठीक है, कॉमन साइड है, इसलिए यानी उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। ये रीजन हम लिख रहे हैं, रीजन लिखना आपके लिए जरूरी है, क्यों है ये रीजन लिखना है। अब एक थ्योरम आप जानते होंगे, एक थ्योरम आपने पढ़ा RHS। RHS क्या होता है कि राइट हाइपोटेनस साइड, यानी राइट तो ये हो गया 90 डिग्री, ये देखिए हाइपोटेनस कौन होगा, ये वाली इसकी, इसके सामने की भुजा, ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, और कोई एक साइड, तो ये एक साइड जो है बराबर है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल OQ और P कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ORP के बाई किससे हुआ, RHS। RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं, राइट हाइपोटेनस साइड होता है, ठीक है। यहां पे लिखेंगे समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा का कोई भी दो ट्रायंगल है, अगर वो राइट है, उनकी हाइपोटेनस यानी कर्ण बराबर है और कोई एक भुजा बराबर है, तो वो हमेशा सर्वांगसम होते हैं, यानी वो हमेशा क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। अब CPCT क्या था, जब कोई दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस हो गए तो उनकी जो बची हुई चीजें होती हैं वो हमेशा बराबर होती हैं, उसी को हमने CPCT कहा। CPCT का फुल फॉर्म होता है कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ CPCT, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ, ठीक, CPCT करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। CPCT का मतलब होगा करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है।
इसको CPCT लिखते हैं। तो ये CPCT का क्या मतलब है कि जब दो ट्रायंगल हमेशा कॉन्वेक्स होते हैं तो उनके जो बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं वो अपने आप क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे हेल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ, ठीक है, PQ बराबर हो जाएगा PR के, किससे हुआ भाई, CPCT से ये हो गया। और ये आपका हेंस प्रूफ हो गया। यहाँ पर लिख देंगे आप हेंस प्रूफ, यानी ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ये लिखेंगे। ये आपका थ्योरम जो है वो क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इसका स्क्रीनशॉट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरम है, इसको आपको करना है। इसके बाद मैं आता हूँ एक्सरसाइज आपकी 10.2 में आता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट दीजिए और एक्सरसाइज 10.2 में आप आइएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्वेश्चन 10.2 का 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब एक पॉइंट Q से लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया, ये एक सर्कल बना दिया, ये छोटा सा सर्कल, और यहाँ एक Q एक पॉइंट लिया, और इसमें एक टेंजेंट है टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। देखिए ये Q जो है पॉइंट, ये Q से एक टेंजेंट बनाई जाती है और ये सेंटर O है, इसकी जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर। अब फ्रॉम सेंटर, ठीक है, द रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये रेडियस हमको निकालना है और ये जो लेंथ है इसकी ये 24 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी हिंदी में देखिए कि Q एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर की एक स्पर्श रेखा जिसकी केंद्र से दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या है, क्या है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये हमने P ले लिया, ठीक है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने बताया था, ये H हो जाएगा, ये चाहे बेस मान लीजिए इसको, चाहे परपेंडिकुलर मान लीजिए। तो पाइथागोरस ने बताया था कि H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या है, ये 25 का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर, इसमें क्या है मान लीजिए OP है, OP का वर्ग बेस क्या है 24 का स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी जगह 24 है, ठीक है। तो 25 का वर्ग क्या होता है 625, OP का वर्ग रहेगा ही, और 24 का वर्ग क्या होता है 576 होता है। यानी इसको इधर ले आएंगे तो 25 हो जाएगा और माइनस 576 इक्वल टू OP का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 में 6 गए 9 6 15, और 12 में 8 गए 8 4 12, ये 49 आ गया OP का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर इक्वल टू आया क्या 49, तो OP इक्वल टू क्या हो गया √49 हो गया। यानी OP इक्वल टू √49 की वैल्यू क्या होती है 7 होती है। तो OP इक्वल टू क्या आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका आंसर जो हुआ क्या हुआ, पहला नंबर 7 सेंटीमीटर हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं दूसरा बताता हूँ। अब देखिए इसको थोड़ा मैं जल्दी क्योंकि इसको आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इनका आंसर लाने से मतलब होता है, इसमें ज़्यादा मेथड यूज नहीं करनी। अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन में आ जाए तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, इसको आपको सॉल्व करना है। और इसके बाद हम आते हैं सेकंड नंबर में। फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, बुक में आपको डायग्राम दिया हुआ, बुक में डायग्राम क्या दिया हुआ है PTQ, ठीक है। ऐसा एक सर्कल बना है और यहाँ पर यहाँ से ऐसी दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये ठीक है, ये T पॉइंट हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया। ये ऐसा डायग्राम आपको दिया 110 डिग्री है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इसमें PTQ निकालना है, PTQ यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो यहाँ आप जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल होता है। ये क्वाड्रिलेटरल है यानी चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है।
यानी यहाँ पर एक चतुर्भुज क्यों होगा, क्योंकि 4 भुजाएं, 1 2 3 4 भुजाएं हैं, दिख रही हैं आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल POQ ये यहाँ पे दिया हुआ है, POQ बराबर कितना दिया है 110 डिग्री। एंगल OPT बराबर कितना दिया है 90 डिग्री, और एंगल OQT भी कितना दिया है 90 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि ये रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, यानी त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंबवत होती हैं। और यहाँ पे हमको निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 होता है, 360 अंश। यानी एंगल कौन सा, एंगल OPQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल O, ठीक है, QT प्लस एंगल PTQ बराबर 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। OPQ बराबर कितना दिया है, ठीक है, OPT होगा, ठीक है, POQ होगा, यहाँ पर ये देखिए POQ होगा, POQ होगा, तो POQ बराबर 110, OPT बराबर कितना दिया, OPT बराबर 90, ठीक है, OQT बराबर कितना दिया है, ये OQT बराबर भी 90, और एंगल PTQ बराबर कितना दिया है पता नहीं है, ठीक है। तो 110 90 200 और 290 हो जाएगा ये, ठीक है, 110 में 90 जोड़ेंगे 200 और 290 हो जाएगा ये, 290 प्लस एंगल PTQ बराबर 360 अंश। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल PTQ बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 290, ठीक है, एंगल PTQ बराबर कितना आ जाएगा 360 में 90, ये 16 में 9 है, 9 7 16, ठीक है, यानी ये कितना आ गया 70 अंश का आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया 70 डिग्री हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इफ ए टेंजेंट PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 डिग्री, ठीक है, मतलब इसमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और हमको फाइंड क्या करना है, POA फाइंड करना है, POA फाइंड करना है, PA और PB। तो यहाँ पर ये पॉइंट P हो गया और ये दोनों A हो गए, ये दोनों B हो गए, ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है POA, यानी POA फाइंड करना है। तो यहाँ से इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगा, 80 है ना, तो ये 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ये 40 हुआ, ये 90 हुआ, और ये हमको फाइंड करना है, POA फाइंड करना है। तो POA इक्वल टू कितना होगा, देखिए मैं डायरेक्ट इसको बता देता हूँ, 40 धन 90 और धन एंगल कौन सा POA, ठीक है, POA बराबर 180 अंश, ठीक है। तो 9 4 13 130 आया, प्लस एंगल POA बराबर 180, तब ये क्या हो जाएगा, एंगल POA बराबर 180 माइनस 130, यानी कितना हो जाएगा, POA इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 अंश हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आ गया 50, ए नंबर इसका आंसर। समझ में आया कैसे हुआ, नहीं आया कमेंट में आप लिखिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। देखिए अभी हमने थ्योरम प्रूव कराया है, ये टेंजेंट इक्वल होती हैं, ये इसको टेंजेंट इक्वल होंगी तो बराबर कोणों में विभाजित होंगी, त्रिभुज दोनों सर्वांग सम आए थे, अभी हम थ्योरम 10.2 प्रूव कराए हैं। तो ये अगर 80 है पूरा, तो ये 20 से लाइन खींच दे तो ये 40 40 हो जाएंगे और ये एक त्रिभुज बन जाएगा। और त्रिभुज जब बन जाएगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 90 ये हुआ, 40 ये हुआ, और तीसरा हमको निकालना है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हमेशा होता है, कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 आपको कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज पैरेलल, ठीक है। तो ये हम 4 नंबर करा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है,
कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। मतलब इसमें सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। मतलब आपको एक डायमीटर बनाना है किसी सर्कल जिसका सेंटर O है, ठीक है। तो O केंद्र से वृत्त, O केंद्र के वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं आप एक डायमीटर पहले खींच लीजिए, और ये डायमीटर आपका, ये डायमीटर मतलब व्यास, ठीक है। ये O हो गया और इसका A और ये B हो गए, और यहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। वो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हो गई? ये PQ हो गई, और PQ R और S दो स्पर्श रेखाएं हो गई, ठीक है। ये हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची, ठीक, ये हमने खींच दिया, ये PQ और PR खींच दिया, ठीक। ये PQ और RS दो स्पर्श रेखाएं खींच दी। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ABCD कुछ भी दे सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो नाम दीजिए आप, ठीक है। तो यहां से हमको पहले लिखिए क्या आप, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे क्या? यहां पर लिखेंगे गिवन। गिवन मतलब क्या है? दिया है, ठीक है। तो दिया है, दिया क्या है कि PQ एंड PR, ठीक है, PQ एंड RS आर टू टेंजेंट्स of circle with center O, ठीक है। दोस, ठीक है, ये यहां पर ये इसकी हो गई, ठीक है। PQ एंड RS आर टू टेंजेंट्स ऑफ सर्कल विद सेंटर O। O सेंटर पर दो कौन से हैं? एंड यहाँ पे क्या है? टेंजेंट्स है, यानी यहाँ पे लिखेंगे PQ और PRS O केंद्र के वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं हैं जो बिंदु A और B पर स्पर्श करती है, A और B पर स्पर्श करती है, ठीक है, स्पर्श करती है, ठीक है, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे? दोस आर कॉन्टैक्ट एट पॉइंट A एंड B, ठीक है। अब टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ये करना है, यानी सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है कि, सिद्ध क्या करना है कि PQ पैरेलल है RS के, यानी PQ समांतर है R, समांतर का एक चिन्ह, ठीक है। अब यहां से प्रूफ स्टार्ट करो। तो प्रूफ स्टार्ट करोगे तब यहां पर क्या होगा? उत्पत्ति में क्या होगा? आप जानते हैं कि OA जो है एक रेडियस है, त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा कोई भी टेंजेंट होती वहां पर एंगल कैसा बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल, ठीक है, RAO बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और एंगल कौन सा? ठीक है, एंड और कोण कौन सा है? SOAS बराबर भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। थ्योरम नंबर 10.1 से कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। और इसी तरह से एंगल कौन सा? PBO इक्वल टू 90 डिग्री होगा, एंड और एंगल कौन सा? एंगल OBQ बराबर 90 डिग्री होगा। यानी इधर का एंगल भी बराबर, इधर का एंगल भी बराबर, इधर का एंगल भी बराबर, यानी सब बराबर। यानी कुल मिला के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो, 9th में आप पढ़े हैं
ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर हो तो वो रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देन, तब क्या होगा, तब एंगल कौन सा, आर ए ओ बराबर है किसके, ओ बी क्यू के, ओ बी क्यू के बराबर दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यानी एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण अगर बराबर हो तो, अब देखिए अगर OAS इक्वल है एंगल BPO के, ये 90 डिग्री है, तो PQ पैरेलल हो गया RS के, क्योंकि एकांतर अंतःकोण अगर जिसकी इधर का और इधर का, एकांतर अंतःकोण ये कहलाते हैं, इधर और इधर का एंगल अगर इक्वल हो और इधर के एंगल इक्वल हो तो वो लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं फिफ्थ कराता हूँ। देखिए अब वीडियो काफी लंबा बन चुका है, तो ये जो इसके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, तो 9, 10, 11 ये मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि आप ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो बोर हो जाते हैं देखते देखते और उतना कंसंट्रेट नहीं रहते हैं, तो इसको अगले वीडियो में कराऊंगा। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें और हो सके तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करना है, तभी मेरी मेहनत सार्थक होगी, और नहीं तो मैं पीछे हो जाऊंगा, क्योंकि वीडियो बनाने वाले बहुत से लोग हैं। अगर आपको समझ में आया तो शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।